सीजी जॉब अपडेट 2.0 पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका। और आज की जो बड़ी भर्ती आई हुई है, और अगर आप जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक और 8वीं 10वीं भर्ती की अगर आप उम्मीद रखते हैं और इस विज्ञापन पे अगर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देख लें, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लें छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में नई भर्ती निकल के आ चुकी है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रमांक दिया हुआ है और राइट साइड में देख लीजिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो अभी अभी भर्ती नोटिफाइड हुआ है, रिलीज हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है यहाँ पे देख लीजिए आप 5 तारीख 2रा महीना 2025 से, यानी कि फर्स्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और आज से शुरू हो गया है नोटिफिकेशन। और आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 27 फरवरी तक रहेगी। ठीक है, शाम 5 बजे तक। कहाँ करना है तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में। ठीक, तो इसमें आप यहाँ पे नोटिफाइड किया गया है कि टिप लिखा हुआ है कि ईमेल, फैक्स अथवा डाक के माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में जो दिशा निर्देश दिया गया है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लीगल एंड डिफेंस कौशल सिस्टम के अंतर्गत सहायक क्लर्क, ठीक है, और कार्यालय भृत्य या मुंशी अटेंडेंस के निम्नलिखित कर्मचारियों पर संविदात्मक भर्ती हेतु जो भारत के नागरिक या अभ्यर्थी है वे इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय सहायक क्लर्क एवं मुंशी के 3 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के 2 पदों पर भर्ती होनी है। तो केवल और केवल 5 पोस्ट हो गया। यहाँ पे टिप देख लीजिए, 5 पोस्ट हो गया यहाँ पे। तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश के पास होगा, जो कि संविदात्मक पद की नियुक्ति कर्मचारियों की सेवा अवधि की नियुक्ति दिनांक 1 वर्ष के लिए ही है। नियुक्ति के लिए स्टाफ की उपस्थिति, कार्य प्रणाली संतोषप्रद व्यवहार एवं व्यवस्थित होने पर नालसा निर्देशानुसार आगे कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाने जाने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए ये संविदा नियुक्ति है। इसमें भर्ती की पात्रता क्या होगी, कार्यालय सहायक पद के लिए क्लास ए, यहाँ पे 20,000 रुपये मासिक वेतन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन और बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता एवं डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, और यहाँ पे पेपर का उचित सेटिंग तथा अच्छी टाइपिंग गति होनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो श्रुति लेखन अथवा न्यायालय में प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव का प्रसंस्करण ज्ञान होना चाहिए। ठीक, कार्यालय भृत्य मुंशी के लिए यहाँ पे 12,000 रुपये वेतन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लें तो केवल 5वीं पास, अधिकतम 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। सेवा का कार्य करने के तत्पर आवधिक पद से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो संलग्न करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, तो इसे अगर आपके पास है लाइसेंस तो बिल्कुल आवेदन कीजिए। इसमें अनिवार्य रूप से ऐसा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कक्षा 8वीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता नहीं है उनके पास। ठीक है, आपको इस पे करना होगा। तो यहाँ पे कार्यालय सहायक, कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के लिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण होना चाहिए, और इसमें विवाह से न्यूनतम आयु से पहले विवाह नहीं किया होना चाहिए। कोई भी पुरुष जिसकी 1 से अधिक पत्नी है, कोई भी महिला जिसके उम्मीदवार उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी 1 से अधिक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और उम्मीदवार की आयु जो है 1/1/2025 से 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के निवासियों को छूट दिया जाएगा जो कि 35 वर्ष में होगी। ठीक है, 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्चतर आयु सीमा में छूट किनको मिल पाएगी, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। ठीक, और आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे
जो मुख्य बात है, ठीक है, जिसके बारे में भी आपको बताने वाला था, जो इसमें नोट दिया हुआ है इसको भी पढ़ लीजिएगा। और किस प्रकार से इसमें आवेदन करनी है, तो यहाँ पे अंडर मार्क पहले कर लेते हैं इसको, ताकि समझने में दिक्कत हो साथियों। तो आवेदित पद के ऊपर, ठीक है, मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ठीक है, क्या लिखा होना चाहिए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर 495001, और इसको भेजना कब तक है, 27/2/2025 में संध्या 5 बजे तक ड्रॉप बॉक्स में रखना है, ठीक है, जो कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा करना है जाकर। स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक, आपको वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होगा बिलासपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण के जस्ट सामने में, उस गेट के सामने में इसको डाल के आ जाना है, ठीक है। और 27 तारीख दूसरा महीने यानी फरवरी तक शाम 5 बजे तक, उससे पहले आपको डालना है, उसके बाद आप विचार नहीं किया जाएगा। इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र सभी में छाया प्रति संलग्न करनी है, ठीक है। अगर आप जो एक ही अभ्यर्थी हैं, अलग अलग पर आवेदन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग लिफाफे लिखकर आपको आवेदन करनी है, ठीक। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप district.ecode.gov.in बिलासपुर आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिपकाना है और आधार कार्ड वगैरह डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी डालना है। बिना हस्ताक्षर अगर आप करते हैं तो वो जो है फोटोग्राफ पर ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है सभी फिर फोटोग्राफ पर अपना सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करनी है। कार्यालय सहायक के लिए किस प्रकार जो है नियुक्ति होगी, तो संविदात्मक जो भर्तियों के 10 गुना तक आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा ग्रेडिंग के अनुसार, ठीक। और इसमें कार्यालय सहायक में 250 शब्दों का जो है 250 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा, जिसे 10 मिनट के अंतर्गत कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और इस पे कौशल परीक्षा जो है 100 अंक की लिया जाएगा और प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जाएगा, ठीक है। टाइपिंग करके दिखाना है। भृत्य में 10 गुना अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र लिया जाएगा। उसके बाद जो है सभी को बुलाया जाएगा। 5वीं की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा 10 अभ्यर्थियों को। फिर उसके बाद आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं इसको भी आप पढ़ लेना। पदभार ग्रहण करते समय सभी मूल प्रमाण पत्र आपको लाना है, ठीक है। और फिटनेस प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा सरकारी हॉस्पिटल से। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क संविदा पद के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनवाएंगे और हस्ताक्षर करके यहाँ पे हस्ताक्षर करनी है आपको, ठीक। हस्ताक्षर करना है ऐसे करके। उसके बाद जो इसको जमा करना है। आवेदित पद का नाम डालेंगे, किस पे आवेदन करने हैं, आवेदक का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, पिता का नाम डालेंगे, महिला पुरुष कौन आवेदन कर रहे हैं उसको, पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता सेम है तो इसमें आपको तदैव लिख देना, ठीक। तदैव लिखेंगे। उसके बाद दोनों का सेम है, जन्म तिथि वगैरह डाल देंगे, ठीक। आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो इसको भी फिलअप करनी है। क्या आप छत्तीसगढ़ आवेदक के शासन द्वारा अनुसूचित जाति की हैं कि नहीं है, इस सब को आपको फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो क्या आप विवाहित हैं या नहीं, ये सबको फिलअप करना है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दर्शाइएगा और कौन कौन से प्रमाण पत्र संलग्न करना है। हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का, स्नातक, शीघ्र लिखन प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो, हिंदी मुद्रा लेखन है तो, कंप्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र है तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र इसको तो जमा करना ही है, ठीक है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, ये सब नहीं रहता, ठीक है। घोषणा पत्र आपको जमा करनी है और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना आवेदक का हस्ताक्षर ऊपर में करेंगे, नाम और पूरा पता, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको स्वयं उपस्थित होकर वहाँ जमा करनी है, ठीक। उसी प्रकार से जो है भृत्य का भी दिया हुआ है, फोटो डालेंगे, आवेदित पद का नाम डालेंगे और पत्र व्यवहार का पता, महिला पुरुष जो भी इसमें आवेदन कर रहे हैं, दिनांक वगैरह फिलअप करेंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उसी को भी दर्शानी है। अनुसूचित जाति से हैं कि क्या है उसको भी यहाँ पे दर्शाना है। क्या विवाहित है हाँ या नहीं, तो हाँ लिख देना, नहीं तो नहीं लिख देना, ठीक है। तकनीकी शैक्षणिक योग्यता
कितने तक पढ़े हैं, 5वीं वाले तो 5वीं तक करके इसमें आपको सीधा 5वीं लिख के जितना भी प्रतिशत है, प्राप्तांक है, उस सबको आपको फिलअप करनी है। जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पे दे रहे हैं उस चीज़ को लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे घोषणा पत्र को पढ़ के यहाँ पे स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर करके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह डालना ना भूलें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप फॉर्म को फिलअप कर देना। और नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर लेना। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो पे।